नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करते हैं सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, जिसमें युति, वियुति, उपसौर, अपसौर, इन जो शब्दावली है ज्योग्राफी की, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने युति या सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है। ये एक साइड में सूर्य होगा, बीच में चंद्रमा होगा और एक साइड में पृथ्वी होगी। एक साइड में पृथ्वी होगी, यानी चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा और पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी बीच में चंद्रमा होगा, एक साइड में पृथ्वी और एक साइड में सूर्य होगा, तो इस स्थिति को युति के नाम से जाना जाता है। युति या इसी को कंजक्शन कहते हैं, ये स्थिति होती है तो सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या का दिन होगा, इसको युति कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं। सूर्य ग्रहण होगा और अमावस्या होगी। अब एक और चीज़ कि ये समय कितना ज़्यादा लेता है या कम समय, थोड़े समय रहता है या ज़्यादा समय। सूर्य ग्रहण जब होता है, अपने भी देखते हैं दिन के अंदर, तो ये थोड़े से समय के लिए होता है, ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है वो इस टाइम इधर जा रही होती है, अर्थ है उसका रोटेशन इधर जा रही है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इधर की ओर मूव कर रही है, और चंद्रमा है वो इधर की ओर मूव कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे होते हैं। पृथ्वी इधर जा रही है और चंद्रमा है वो इधर जा रहा है, तो बहुत ही थोड़े समय के लिए ये ग्रहण लगता है। दूसरी स्थिति अपने देखें वियुति की, तो एक साइड में तो सूर्य होगा यानी सन, और एक साइड में होगी, बीच में होगी अर्थ, और एक साइड में होगा चंद्रमा। इस समय यहाँ पे स्थिति होगी तो पृथ्वी बीच में होगी, एक साइड में सूर्य और एक साइड में चंद्रमा होगा। इस समय चंद्रमा इधर जा रहा है, पृथ्वी वो इधर जा रही है, नहीं, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इधर जा रही है, यानी इधर से इधर की ओर जाएगी, ऐसे चक्कर लगा रही होगी, और ये इधर से ऐसे, और चंद्रमा है वो भी इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो ग्रहण होगा, ये इस स्थिति को अपने वियुति कहते हैं या इसको अपोजिशन भी कहते हैं, अपोजिशन भी कहते हैं। ये स्थिति कब होगी? ये स्थिति होती है पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, यानी वियुति और पूर्णिमा को ये स्थिति होगी, अपोजिशन इसको भी कहते हैं। और ये जो होता है इसको अपने चंद्र ग्रहण का दिन होगा, यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। तो इसके अंदर देखिए, इधर चंद्रमा भी इधर की ओर जा रहा है क्योंकि वो पृथ्वी के इस तरह से घूमेगा, और पृथ्वी है ये भी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो वो भी इस तरह से घूमेगी। तो ये दोनों क्या है कि दोनों ही इधर की ओर जा रहे हैं, दोनों की स्थिति इधर की ओर जा रही की है। तो ये क्या है कि लंबे समय तक एक साथ बराबर चलते हैं, बाद में इनकी स्पीड के अंतर होने के कारण ये अलग अलग होंगे। तो इस तरह ये जो ग्रहण होता है, यानी चंद्र ग्रहण जो होता है, वो लगभग 3 से 4 घंटे तक हो सकता है, तथा इसकी अवधि लंबी होती है बजाय किसके? सूर्य ग्रहण के। सूर्य ग्रहण की अवधि होती है वो कम होती है क्योंकि इस समय पृथ्वी इधर की ओर जा रही है तो चंद्रमा इधर की ओर जा रहा है, और जब चंद्रमा घूमता हुआ यहाँ पे आ जाता है तब अगर स्थिति बनती है तो वो क्या होगा? चंद्र ग्रहण का होगा। और ये जो ग्रहण होगा चंद्र ग्रहण, उसकी अवधि लंबी होगी, जबकि सूर्य ग्रहण की अवधि होती है वो छोटी होती है। अब इनके हर बार ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके जो कोण है उसके अंदर 5 डिग्री का अंतर होने के कारण हर अमावस्या या पूर्णिमा को ये स्थिति नहीं बनती है। तो ये जो अपने बात की वो तो थी युति की और वियुति की, यानी कंजक्शन या अपोजिशन की, जिसमें युति कब होगी, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको युति या कंजक्शन, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है। और दूसरे अपने देखें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस स्थिति को वियुति या अपोजिशन कहते हैं। ये पूर्णिमा को होगी और चंद्र ग्रहण होगा, तथा इसकी जो ग्रहण की अवधि होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अब अपने बात करते हैं, एक होता है उपसौर, एक होता है उपसौर
और एक होता है अपसौर। एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। जब ये बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, ये यहाँ पे पृथ्वी होगी, कभी पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर भी होगी और कभी इधर भी होगी और कभी इधर भी होगी। तो ये जब सूर्य के जब से सबसे निकटतम होती है पृथ्वी, सूर्य के सबसे निकटतम होती है पृथ्वी, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति है जो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 915 मील। इतनी दूरी होती है, ये ध्यान रखें। 915 के आगे 5 जीरो है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक दूरी पे होती है पृथ्वी घूमती हुई, तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। ये होती है स्थिति 4 जुलाई को। ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 945,000,000 मील। इतनी होती है उपसौर और यह है अपसौर। अपसौर का मतलब सर्वाधिक दूरी जो 4 जुलाई को होगी, और उपसौर का मतलब 3 जनवरी को, तथा ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होगी। अपसौर का मतलब सबसे ज़्यादा दूरी होगी। इसी तरह है, एक है उपभू और उपभू और एक होता है अपभू। यानी अपभू होता है, इसको एपोजी भी कहते हैं, और जो ये उपभू होता है इसको पेरिज भी कहते हैं। पेरिज भी कहते हैं। ये क्या है कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है चंद्रमा। चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा होता है तो चंद्रमा की स्थिति कभी तो सबसे निकटतम होगी पृथ्वी के और कभी सबसे दूर होगी। जब सबसे दूर होती है स्थिति तो इसको कहते हैं अपभू। अपभू या एपोजी भी इसको कहते हैं। और ये जो दूरी होती है ये होती है किलोमीटर, 407 और 3 जीरो आगे। और ये जो दूरी सबसे कम दूरी होती है इसको कहते हैं उपभू। उपभू या इसी को, और ये दूरी होती है ये 356, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में होती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी अपभू और सबसे कम दूरी उपभू। इसको अपभू जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होगी तो उसको उपभू। और जब यही स्थिति सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो उसको सबसे कम दूरी को उपसौर और सबसे ज़्यादा दूरी को अपसौर कहते हैं। ये कुछ शब्दावली थी ज्योग्राफी की, आपने सुना, और थैंक यू।